हमारा लास्ट फंक्शन जो इस ट्यूटोरियल में रह गया है, सेकंड लास्ट, के हम रेस्टोरेंट्स को फाइंड करेंगे। हमने जो भी रेस्टोरेंट्स लिस्ट किए हैं अपने प्रोग्रामिंग में, अब हम उसको फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट किए गए रेस्टोरेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो कि हम इसको एक कीवर्ड के साथ फाइंड करेंगे। जो भी यूज़र एक कीवर्ड एंटर करेगा उसके मुताबिक हम फाइल में से सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद हम यूज़र को तमाम रिक्वायर्ड रिजल्ट लिस्ट के फंक्शन से उसको शो करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं गाइड की क्लास में हूँ। गाइड की क्लास में मेरे पास यहाँ पर फाइंड के फंक्शन में डिफाइन किया हुआ है फाइंड। उसमें मेरे पास एक और फंक्शन है जिसको कॉल जा रही है आउटपुट अंडरस्कोर एक्शन अंडरस्कोर हेडर, जिसमें क्या है फाइंड आवर रेस्टोरेंट। ठीक है, इसके अंदर एक रेस्टोरेंट हमने फाइंड करना है। यहाँ पर मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट पास होगा जो कि है कीवर्ड, और कीवर्ड अभी चूंकि नल है मेरे पास, अभी हम इसको डिफाइन करते हैं। कीवर्ड जहाँ से हमारे पास आएगा हम वहाँ से इसको लेकर आते हैं। जैसे गेट एक्शन के अंदर से हम कीवर्ड को डिफाइन करेंगे। जो मेरे पास यहाँ पर एक्शन है यूजर अंडरस्कोर रिस्पॉन्स डॉट डाउन केस डॉट स्ट्रिप, तो मैं यहाँ पर लगाती हूँ डॉट स्प्लिट, और साथ में मैं यहाँ पर स्पेस कर देती हूँ कि ये स्पेस के साथ स्प्लिट हो जाए और मेरे पास एक्शन में आ जाए। एक्शन को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और मैं लिख देती हूँ आर्गुमेंट्स। और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्शन है वो इज इक्वल टू आर्गुमेंट्स डॉट शिफ्ट। तो मेरे पास यानी कि जो वैल्यू है वो तमाम के तमाम एक्शन में स्टोर हो जाएगी। जो भी मेरे पास वैल्यू यूज़र ने एंट्री किया है, यूज़र का जो भी रिस्पॉन्स है वो एक्शन में हमारे पास आ जाएगा, और हम रिटर्न करेंगे एक्शन और आर्गुमेंट्स को। अब एक्शन और आर्गुमेंट हमारे पास दो वर्ड्स हैं। एक्शन में मेरे पास एक फर्स्ट लेटर आएगा और आर्गुमेंट्स में मेरे पास तमाम रिमेनिंग कैरेक्टर्स होंगे, और ये एक टाइप ऑफ एरे है मेरे पास जिसके अंदर तमाम वैल्यू स्टोर होंगी। यहाँ पर भी हम करते थे जहाँ जहाँ पर हम सिर्फ एक्शन लिखा हुआ है हम वहाँ पर एक्शन आर्गुमेंट एक्शन के साथ आर्गुमेंट्स को भी लिख देते हैं, और ये एक किस्म की एरे है। इस वजह से हम ये लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ हम पिछले ट्यूटोरियल में भी देख चुके हैं। इसके साथ ही हम आर्स लिख देंगे, और ये डू एक्शन के अंदर भी हमारे पास सिर्फ एक्शन ही पास हो रहा है। यहाँ पर भी हम एक्शन कॉमा आर्गुमेंट्स कर देंगे, और आर्गुमेंट्स जो है वो हमारे पास एम्प्टी भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम कर देंगे कॉमा आर्गुमेंट्स इज इक्वल टू, और ये जो नल भी हो सकता है इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर रही हूँ कि मेरे पास जो आर्गुमेंट्स हैं वो नल भी हो सकते हैं। मतलब एक कैरेक्टर भी हो सकता है और बाकी कैरेक्टर जैसे ना हो, मेरे पास सिर्फ एक ही रिमेनिंग कैरेक्टर हो। तो इसको हम अवॉइड कर देते हैं, और अब हम इस फाइंड के फंक्शन के अंदर चलते हैं और वहाँ पर हम अपने इस कीवर्ड को डिफाइन करते हैं। कीवर्ड, और मेरे पास जो कीवर्ड है वो मेरे पास एक्शन और आर्गुमेंट्स हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे एक्शन आर्गुमेंट्स डॉट शिफ्ट, बस यहाँ पर ये है। और मेरे पास मेरे कीवर्ड में दो चीज़ें हैं, आर्गुमेंट्स डॉट शिफ्ट, और जब भी वो वैल्यू जो यहाँ पर पास होगी उसके बाद मेरे पास आउटपुट अंडरस्कोर एक्शन अंडरस्कोर हेडर को कॉल से ले जाएगी, और मेरे पास प्रिंट आ जाएगा कि फाइंड अ रेस्टोरेंट। और फिर मेरे पास अगर जो कीवर्ड है, तो अगर मेरे पास कीवर्ड जो है वो मैच करता है तो हमने सर्च करना है। एल्स हमने ये बताना है कि आपने जो कीवर्ड एंटर किया है वो कीवर्ड फ्रेज जो है वो सही नहीं है और आपको सही एंटर करनी है। और साथ ही हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स भी लिख देते हैं, जैसे एग्जांपल्स जस्ट एग्जांपल कर देते हैं फाइंड टमेल जो हमने एंटर किया हुआ है, जस्ट फाइंड मैक्सिकन। और इसके अलावा हम एक और मैक्स कर लेते हैं, फाइंड मैक्स मैक्स का कीवर्ड अगर लिखा जाए तो हमारे पास वो भी वैल्यू आउटपुट में प्रिंट हो जाए। अब हम जो है वो सर्च को अभी यहाँ पर हम देखेंगे एंड करने के बाद इसको यहाँ पर अब सर्च को देखते हैं कि हमने जो है वो सर्च के अंदर क्या लिखना है कि हमारा कीवर्ड लिस्ट में से सर्च हो जाए और हमारे पास आउटपुट में वैल्यू प्रिंट हो जाए। रेस्टोरेंट्स इज इक्वल टू हमारे पास रेस्टोरेंट की क्लास डॉट सेव अंडरस्कोर हमारे पास जो रेस्टोरेंट्स हैं इसका जो फंक्शन है उसमें कॉल जाएगी। जितने भी सेव रेस्टोरेंट्स हैं उनमें से हमारा जो कीवर्ड है वो सर्च होगा। जितने भी सेव रेस्टोरेंट्स हैं हमारे पास उनमें से हमारा जो कीवर्ड है वो सर्च होगा, और अगर रेस्टोरेंट फाइंड हो जाता है तो वो फाउंड के वेरिएबल के अंदर डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर हम एक लूप लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है वो रेस्ट में स्टोर हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर रेस्ट डॉट नेम डॉट डाउन केस, मतलब की वैल्यू जो लोअर केस भी हो सकती है, डॉट इंक्लूड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कीवर्ड डॉट डाउन केस,
ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको कर देते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास फाउंड के वेरिएबल के अंदर आ गई हैं, और हमारे पास कुछ और केसेस भी हैं जहाँ से हमारा वेरिएबल जो हमारा कीवर्ड है वो फाउंड हो सकता है, और वो ये है कि हमारा अपर केस में भी ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। कोसाइन हमारा, इसको हमने ज़रा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और एट्रीब्यूट था प्राइस, हम उसके लिए भी ज़रा वैल्यूज़ को सेट कर लेते हैं। हम उसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं बाकी वाली चीज़ को। प्राइस जो था वो हमारे पास चेंज हो चुका हुआ था, क्योंकि प्राइस के कीवर्ड में केस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो जैसे हम उसको इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वो रेंजेस होती हैं प्राइस में हमारे पास, और साथ ही साथ कोई सिंबल भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर हमारा जो लूप है, लूप के ख़त्म होने के बाद आउटपुट अंडरस्कोर रेस्टोरेंट अंडरस्कोर टेबल में फाउंड जितने भी वैल्यूज हो चुके हैं वो आ जाएं, तो मतलब हम फाउंड के टेबल को जो लिस्ट है उसको कॉल कर रहे हैं, और फाउंड के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम आउटपुट में प्रिंट करवा रहे हैं। कमांड पर हम उसको रन करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अब लिखती हूँ कि लिस्ट, मेरे पास तमाम रेस्टोरेंट की लिस्ट आ चुकी है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं फाइंड, तो यहाँ हम लिख देते हैं ईमेल, और हमारे पास जो है वो लिस्ट अपीयर हो रही है। इसके अलावा हम लिखते हैं फाइंड फाइंड, अगर हम लिखते हैं मैक्सिकन तो हमारे पास वो आ गया है। ठीक है, इसके अलावा हम एक और चीज़ चेक करते हैं मैक्स, हमारे पास मैक्स की वैल्यू भी आ रही है। कोई भी प्राइस हम लिख के चेक करते हैं बेटा, हमारे पास वो भी वैल्यू अपीयर हो रही है। हम कुछ भी कीवर्ड लिख सकते हैं जो भी इसके अंदर मौजूद है, हमारे पास उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इवन हम प्राइस भी लिख सकते हैं, हमारे पास उस प्राइस की रेंज में भी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। अब ये देखेंगे कि प्राइस की रेंज में मेरे पास वैल्यू अपीयर हुई है, कोई भी मेरे पास फिक्स ऐसी वैल्यू नहीं थी। हम अब कुछ और लिखकर ट्राई करते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर नहीं है, हमारी लिस्ट में, रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में नहीं है। जैसे फाइंड $20, तो प्राइस, अब मेरे पास देखिए कि 20 एग्जैक्ट प्राइस जो है वो नहीं है, और 20 की यहाँ पर रेंज में भी यहाँ पर कोई अपीयर नहीं हो रही है वैल्यू। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं रूबी को इस्तेमाल करते हुए।